स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों कहने को तो दुनिया में एक से एक शक्तिशाली जानवर हैं, चाहे फिर वो हाथी हो, शेर हो, चीता हो या फिर पानी में रहने वाले विशालकाय मगरमच्छ। लेकिन फिर भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोच के ही हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि यदि इन दोनों की भिड़ंत हो तो जीतेगा कौन, कौन इनमें से ज़्यादा ताकतवर है। एक ऐसी ही फाइट है एनिमल किंगडम में, जो कि है ग्रिजली बेयर वर्सेस सिल्वरबैक गोरिल्ला। जी हाँ, एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस प्रेडेटर जानवर और दूसरी तरफ है सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्राइमेट। ये जानना बहुत रोचक होगा कि यदि इन दोनों की भिड़ंत होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। जिससे पहले हम इनका कंपैरिजन शुरू करें और जानें कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है या कौन जीतेगा, दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। हम वैसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे इस कंपैरिजन को। अगर हम बात करें बियर स्पीशीज़ की तो इनमें पोलर बियर, कोडियक बियर, ग्रिजली बियर्स, ब्लैक बियर और स्लॉथ बियर शामिल होते हैं। लेकिन सिल्वरबैक गोरिल्ला को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा जो मैचअप होगा गोरिल्ला के लिए वो ग्रिजली बियर ही होगा। ग्रिजली बियर पोलर बियर और कोडियक बियर के लगभग ही बराबर होते हैं, बस वजन में थोड़े हल्के होते हैं। लेकिन उसके बाद भी यह ओवरऑल काफ़ी विशालकाय होते हैं। खड़े होने पे इनकी लंबाई लगभग 8.5 से 9 फीट हो जाती है। वजन की बात करें तो यह 600 किलो तक भारी होते हैं। इनकी बहुत बड़ी तादाद अलास्का में पाई जाती है। इनको नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बियर और ग्रिजली बियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इनका स्किन कोट होता है वो ब्राउन कलर का होता है और यह जैसे कि हमने बताया नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। कि अगर हम बात करें एक एवरेज ग्रिजली बियर की तो इनका जो वजन होता है वह आमतौर पर 300 से 400 किलो का होता है। इस बात का ध्यान में रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिल्वरबैक गोरिल्ला कभी भी 400 किलो से ऊपर इंडिविजुअल नहीं होते हैं वजन में। और इस मुकाबले का मज़ा जब ही है जब दोनों इंडिविजुअल साइज़, फिजिकल साइज़ में, एट्रीब्यूट्स में एक दूसरे के बराबर ही हों। अगर बात करें ग्रिजली बेयर्स की तो यह खुले मैदानों में जैसे अलास्का में होता है, बड़े बड़े घास के मैदान, हरी घास के, यह उनमें रहना पसंद करते हैं। और यह ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके के भोजन खा लेते हैं। हालांकि यह किसी बड़े हिरन या किसी और तरीके के जानवर का शिकार कम ही करते हैं और यह सैमन मछलियों का सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं। पानी में ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं और ये मछली पकड़ने में भी एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें इनके बड़े बड़े नाखून बहुत काम आते हैं। भालुओं की डाइट्स में 75 to 80% मछलियाँ ही शामिल होती हैं। इनके जो पॉज होते हैं यानी नाखून वह 6 से 8 इंच तक लंबे होते हैं और यह एक ही हमले से कहते हैं कि हिरन की गर्दन भी अलग कर देते हैं। ऐसा लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और इसी के साथ इनके जबड़े भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इनकी पर स्क्वायर इंच बाइट फोर्स 1250 तक होती है, जो कि हड्डियों का चूरा बनाने के लिए काफ़ी है। करते हैं गोरिल्लास की तो गोरिल्लास दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट्स होते हैं और इनमें भी सिल्वरबैक गोरिल्ला सबसे बड़ी स्पीशीज़ होती है। इनमें मेल्स की लंबाई 6 से 6.5 फीट तक हो जाती है और वज़न की बात करें तो 150 से 300 किलो तक वज़न होता है। लेकिन यह अक्सर अपने हाथों पे ही चलते हैं, यानी कि इनके जो हाथ होते हैं वे बेहद बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह ग्रुप्स में रहते हैं और इनके ग्रुप्स को ट्रूप्स कहा जाता है और इसमें जो इनके ट्रूप्स का लीडर होता है उसी को सिल्वरबैक के नाम से जाना जाता है। यह वाइल्ड में 35 से 40 साल तक जीते हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है। यह ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब सहारन रेंज में रहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो गोरिल्ला, सिल्वरबैक गोरिल्लाज मेनली वेजिटेरियन ही होते हैं और फूल, पत्ते, स्टीम्स ये सब खा के रूट्स अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कई बार यह कीड़े और टर्माइट्स को भी खाते हैं। लेकिन इनकी डाइट पे ना जाइएगा, इनके जो जबड़े होते हैं वह बेहद शक्तिशाली होते हैं। जी हाँ, ग्रिजली बेयर से भी ज़्यादा। इनकी जो बाइट होती है वो 1300 PSI यानी पर स्क्वायर इंच होती है। तो कहने को तो ये मेनली वेजिटेरियन ही होते हैं, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो यह अच्छे से अच्छे शिकारी को भी शिकार बना सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के मुकाबले की क्या होगा जब एक ग्रिजली बेयर एक सिल्वरबैक गोरिल्ला के सामने पड़ेगा। यहाँ पे ग्रिजली बेयर को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वह अपने 2 पैरों पे खड़े होके सिल्वरबैक गोरिल्ला से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है और इसी के साथ वह एक नेचुरल प्रीडेटर भी है, जबकि गोरिल्ला इतने पावरफुल होने के बाद भी ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं। मगर गोरिल्ला का सबसे बड़ा हथियार है उसके हाथ। जी हाँ, गोरिल्ला के जो आर्म्स होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है लगभग 1500 से 2700 पाउंड्स के बीच कि वह एक ही मुक्के में जस्ट 1 पंच में ग्रिजली बेयर का स्कल चकनाचूर कर सकते हैं। और प्राइमेट्स होने की वजह से उन्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और तो और गोरिल्ला के इतने शक्तिशाली जबड़े हैं कि यदि वह इनसे ग्रिजली बेयर की गर्दन दबोच लेता है तो बहुत जानलेवा हमला कर हो सकता है। ग्रिजली बेयर की जान आफत में पड़ सकती है। असल में बात यह है कि ग्रिजली बेयर के लिए सिल्वरबैक गोरिल्ला को मारना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर किसी तरीके से ग्रिजली बेयर सिल्वरबैक गोरिल्ला को गिरा के उसके ऊपर भी चढ़ जाता है तब भी वह गोरिल्ला के हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। और कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, गोरिल्ला अपने पंच को यूज़ करके एक शक्तिशाली पंच से ग्रिजली बेयर का स्कल चकनाचूर कर सकता है। ग्रिजली बेयर अपने बड़े बड़े पॉज से ज़रूर सिल्वरबैक गोरिल्ला को कुछ जानलेवा जख्म दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रिजली बेयर किसी भी तरीके से एक सिल्वरबैक गोरिल्ला को मार सकता है। इसलिए मेरा अनुमान यह है कि इस फाइट में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और ग्रिजली बेयर निराश होके और घायल होके वापस लौट जाए। और अगर अंत में कोई एक इंडिविजुअल जीतेगा भी तो मेरा अनुमान है कि सिल्वरबैक गोरिल्ला जीतेगा, क्योंकि प्राइमेट होने की वजह से और इतने शक्तिशाली हाथ होने की वजह से वह उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और 1 पंच पावर होने की वजह से एक नॉकआउट बॉक्सर की तरह ग्रिजली बेयर को एक ही पंच में ख़त्म कर सकता है। और अगर इनके बीच फाइट हुई तो उसमें सिर्फ यही वजह है कि ग्रिजली बेयर जहां सिल्वरबैक गोरिल्ला को मार के उसे अपना खाना बनाना चाहता होगा, वहीं पे सिल्वरबैक गोरिल्ला सिर्फ अपना डिफेंड कर रहा होगा, क्योंकि वह तो पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये ग्रिजली बेयर वर्सेस सिल्वरबैक गोरिल्ला की कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे। हम वैसे ही वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।